आज बसपा सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री का 69वां जन्मदिन है। मायावती जी का 69वां जन्मदिन, उन्होंने प्रेस वार्ता करते वक्त विपक्ष पर और सत्ता पक्ष पर बंद लफ्जों पर साधा निशाना। आरक्षण और संविधान खतरे में है, ऐसा प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा। पूर्व गृह मंत्री अमित शाह पे भी उन्होंने बंद लफ्जों पर निशाना साधा है। मायावती जी का कहना है कि बड़े दल के बड़े नेता ने बाबा साहब का अनादर किया और अभी तक माफ़ी नहीं मांगी और पश्चाताप तक नहीं किया। देखिए, पहले तो मैं बहन मायावती जी के जन्मदिन पर अपने तरफ से और पूरे आवाम के तरफ से बधाई देता हूं कि आज उनका जन्मदिन है। अब मैं समझता हूं, उनसे उम्मीद भी समाज करता है कि आज जन्मदिन के शुभ अवसर पर इन्होंने जो अपनी वेदना को समाज के पटल पर रखा है, हम समझते हैं कि काबिले गौर है। लेकिन सवाल यहाँ खड़ा होता है कि जब संविधान का अवमानना हो रहा था, जब समाज का चीरहरण हो रहा था, जब समाज में ऊंच नीच व्याप्त था, जब संविधान का उपेक्षा हो रही थी, तो रोम जल रहा था और फला बंसी बजा रहा था। बहन जी का तो ये भी दलील इसी पैरे से मैं जोड़ता हूं और मैं उनसे सवाल पूछता हूं कि आपने पूरे 10-11 साल के भारतीय जनता पार्टी का कालखंड में एक बार आपने संविधान जब खतरा में था तो आप भी थी, आपका पार्टी भी था, आपकी मंशा भी थी, आपका सोच भी था भीमराव अंबेडकर का संविधान का रक्षा करने के लिए। लेकिन आपने किया क्या? उन्होंने आंदोलन किया था हाल ही में अंबेडकर के संविधान को लेकर, अमित शाह के बयान को लेकर साइलेंट आंदोलन किया था। साइलेंट आंदोलन भी अब ये तो बड़ा नया एक अध्याय बहुजन समाज पार्टी ने जोड़ लिया कि भाई आंदोलन शांति, आंदोलन पीड़ा के गर्भ में पैदा होता है। आंदोलन खुशी मन से, सूक्ष्म रूप से कोई नहीं करता। आंदोलन तब होता है जब जिहाद मरने लगता है, जब आवाम मरने लगती है, जब देश की परंपरा मरने लगती है, जब देश का संस्कृति मरने लगती है, तो उस पीड़ा के गर्भ में आंदोलन होता है। आप आंदोलन की परिभाषा इसलिए कि आपने कभी आंदोलन किया ही नहीं। मगर वो कह रही, मायावती का कहना है कि जब वोटों की बारी आती है तब दलित याद आते हैं। वोटों की बारी आती है, वोट मने दलित का आप हैं क्या? दलित वर्तमान भारत के संविधान के संरचना में जो संविधान के मानक के तहत जो दलितों का भविष्य का सृजन की बात आती है, जब सामाजिक संरचना की बात आती है, जब वर्तमान संविधान में संवैधानिक अधिकार की बात आती है, तो मायावती जी तो महाभारत के युद्ध में कहीं वो तो दिखाई नहीं देती, उनका छाप भी दिखाई नहीं देता। फिर प्रेस वार्ता के दौरान कि कांग्रेस नीला कपड़ा पहन के नाटक करती है। बिल्कुल, नीला से बड़ा उनको भय है। शायद अगर कांग्रेस नहीं होती तो 4 बार मुख्यमंत्री वो रंगून का नहीं होती, वो काबुल की पठार का नहीं होती, वो अमेरिका की नहीं होती, वो रस्सा की नहीं होती। ये कांग्रेस की देन है कि आप जैसा महिला को यही बाबा साहब का संरचना और संविधान के पैरे में आपको 4 बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाया गया। इसे जीता जागता उदाहरण कांग्रेस का क्या हो सकता है? कांग्रेस पर साधता हुआ निशाना और सपा पर कि सपा दलित का झूठा दिखावा करती। देखिए, कांग्रेस बेवफा थी इसलिए नजरों से गिर गई। शायद तुम्हें तलाश किसी बेवफा की थी। आज जहां इंजीनियर देख रहे हैं ये कांग्रेस की देन है, जहां आईएएस दलित देख रहे हैं ये कांग्रेस की देन है। आज 140 साल बाद इंदिरा भवन दिल्ली के हेडक्वार्टर पे बन के तैयार है। बिल्कुल, आज कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राष्ट्रीय कार्यालय जो नया निर्माण हुआ था, आज उसको जो है आदरणीय सोनिया जी के नेतृत्व में, आदरणीय खड़गे जी के नेतृत्व में आज उस भवन का उद्घाटन करके खड़गे साहब ने देश के कांग्रेसियों को नया
भवन देश को हैंडओवर किया है। इसके लिए मैं राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ये लोग कार्यकर्ताओं की परेशानी को, कांग्रेस के प्लानिंग को मूर्त रूप देने में जो अहम भूमिका निभाई है, जो नया कार्यालय दिया गया है, तो उसके लिए मैं बधाई देता हूं। उसके लिए मैं बधाई देता हूँ। मायावती जी का कहना है कि कांग्रेस नीला कपड़ा पहन के नाटक करती, किसी बड़े दल का बड़ा नेता ने बाबा साहब का अनादर किया और पश्चाताप भी नहीं। तो हमारे को फिर क्यों घसीट रहे हैं कि हम नीला कपड़ा पहन के वो ड्रामेबाजी करते हैं? आपको जिनसे अमित शाह से सवाल करना, आप सही सवाल कर रही हैं। उन्होंने अनादर किया, ना माफ़ी मांगी, ना ही कुछ हुआ। तो ये समझ लेना चाहिए कि कौन संविधान की आदर करता है, कौन नहीं करता है। रही बात, अब आपने शुरुआत की है तो मैं पहले तो मायावती जी को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं भी देता हूँ। मगर सवाल ये है ना कि आप सत्ता से सत्ता से खुद को दूर किया आपने। 10-10, 11-11 साल हो गए, आप अपने कैडर से, अपने वोटर से, अपने कार्यकर्ता से अलग थलग पड़ी रहीं। अब आपको चुनाव की याद आती है तो चुनाव के बाद आप छोटा मोटा जुमला छोड़ती हैं, एक आधा भाषण देती हैं, एक आधी बातें करती हैं, फिर आप एक खामोश होकर क्यों बैठ जाती हैं? क्या मोदी का डर है? अब तो जो डर था वो डर देश की जनता ने निकाल दिया है। नरेंद्र मोदी को 240 पे पटक दिया, आप काहे डर रही हैं? आप कुछ नहीं। मायावती ने यह भी कहा कि अल्पसंख्यक खतरे में है। अल्पसंख्यक खतरे में दे नहीं यार, ना अल्पसंख्यक खतरे में है, ना ही मायावती जी के इस बयान से मैं सहमत हूँ कि जब इनको वोट चाहिए होता तब इन्हें दलित याद आता है। तो आप संभाल के संयोज के रखती ना, क्यों आप मैदान छोड़ के भाग गई? अगर आप मैदान छोड़ेंगी तो वो तो कहीं ना कहीं वोट करेगा ही। जनता को वोट का अधिकार है, कहीं ना कहीं जनता के वोट के अधिकारों के लिए आप आगे आई नहीं, आप डरी रही, सहमी रही। तो ये गलती आपकी है माया जी, जनता की नहीं है, दलित की नहीं है। दलित को तो जहाँ कोई बुलाएगा वो सम्मान से जाता है, और दलित लोग क्या वोट नहीं करते? वही है जो एक अच्छा खाता। कांग्रेस पीडीओ को साथ लेकर चलती, फिर भी मायावती ने ऐसा तंज कसा। क्या चीज़? कांग्रेस पीडीओ को साथ लेकर चलती, तब भी मायावती ने तंज कसा। मैम देखिए, अब सीधा सा है, मायावती जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा वो क्या बयानबाजी दें। अगर पीडीए ही हो या कोई भी हो, हमारा नारा तो यही है कांग्रेस का, सबका साथ सबका विकास। सच में सबका साथ सबका विकास कांग्रेस कर पा रही? क्योंकि ये तो प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास कर। कांग्रेस सिर्फ अपना विकास की है। देखिए, लूट खसोट के 252 करोड़ का कार्यालय बनाया है। और पहली बात तो आज उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन मायावती जी को मैं जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय बहन जी ने जो कहा है कांग्रेस के बारे में, बिल्कुल सत्य कहा है। सिर्फ बाबा साहब का चूल्हा ओढ़ गए लोग वोट मांगने के लिए, बाबा साहब को अपमान करके वोट लेने के लिए काम कर रही है। साथ ही सत्ता पक्ष में भी कहा कि जब वोट का याद आता है तो दलित याद आता है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए तो सबसे पहले बाबा साहब द्वारा लिखी गई संविधान को सादर प्रणाम करके तब जाके अपने कुर्सी पर बैठे। बाबा साहब का अपमान इंडी गठबंधन कांग्रेस बाबा साहब का अपमान या अमित शाह का बयान, इस पर जो भी राजनीति रही हो या चलती आ रही है, मगर फिर से उस जख्म को कुरेदने का काम कहीं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती जी ने किया। नहीं, देखिए, उसको कुरेदने का काम बहन जी नहीं किया। उन्होंने जो पलटवार किया है वो कांग्रेस पे किया है कि ये लोग नीला झंडा का अपमान कर रहे हैं। नीला झंडा को ओढ़ के जो है अपना वो बना रहे हैं, एजेंडा बना रहे हैं, वो सफल होने वाले नहीं है। इंडी गठबंधन को जनता पहले ही बाहर के 2014 से बाहर किया है और आज भी करेगी। आज भी मिल्कीपुर में भी करेगी। क्या सच में मायावती का कहना कि अल्पसंख्यक खतरे में है? नहीं, देखिए, अल्पसंख्यक पिछली सरकारों में खतरे में था, लेकिन अभी एकदम फिट है, स्वस्थ और मस्त है और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कहिए मैम, इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने किस बेदर्दी से पैसा लूट के कार्यालय बनाया, तो इनको बता दीजिए कि राजमहल में कितने करोड़ों रुपए नरेंद्र मोदी ने खर्चा किए। इल्ज़ाम लगाने से कुछ नहीं होगा। अब आप लोग एक चीज़ सुन लीजिए जो मैंने आज सवेरे लिखी है। किसान सड़क पर, चौकीदार राजमहल में। महिला सड़क पर, प्रधान सेवक राजमहल में। युवा सड़क पर झोले वाला राजमहल में। जनता सड़क पर जुमलेबाज। खैर
हम फिर से आते क्या जो मायावती का कहना है कि आरक्षण, एक मिनट हम आप कर फिर से आएंगे। आरक्षण जो है खतरे में है, अल्पसंख्यक देश का क्या खतरे में, मायावती का कहना है। देखिए, बहन जी को जन्मदिन का मुबारक, और तुम जियो हज़ारों साल, साल के दिन हो 50,000। बहन जी एक दलित मुख्यमंत्री रही हैं जो 4 साल तक रही हैं, पर बहन जी को खुश होना चाहिए कि कोई अगर नीला रंग पहन के उनकी आवाज़ उठा रहा है तो उन पर नाराज़ नहीं होना चाहिए। अंबेडकर के लिए सब को एकजुट होना चाहिए, और भाजपा पे पूरा विरोध करना चाहिए भाजपा का कि आपने किया, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे मायावती के इस बयान को आप किस नजरिए से देखते हैं? मायावती ने सही कहा है, और एक ये सही कहा है मायावती ने कि जो माफ़ी मांग ले। माफ़ी जब तक नहीं मांगेंगे ये बात चलता रहेगा। कांग्रेस के लिए जो कहा है वो गलत कहा है, क्योंकि आप ही के दलित भाई के लिए आवाज़ कोई उठा रहा है। संविधान को कांग्रेस मुद्दा बनाकर विधानसभा लड़ी। संविधान तो मुद्दा है ही, संविधान खत्म कर देंगे ये तो बोली थी 475 पास, तो संविधान तो एक मुद्दा है। अंबेडकर के लिए इन्होंने अपशब्द कहा, उनके लिए भी है, तो ये लड़ाई तो चलेगी। और कांग्रेस बहन जी को मैं ये बोलना चाहता हूँ, आप किसी को ना रोकें, सब एक होंगे और सब एक होकर। क्या कांग्रेस ने सच में बाबा साहेब का अनादर किया है? कांग्रेस ने अनादर नहीं किया है, अनादर भाजपा ने किया है। अनादर भाजपा ने किया है, कांग्रेस ने नहीं किया। देखिए, 2 चीज़ें आपको जानना चाहिए कि 15 अगस्त सन 1947 को रात्रि 12 बजे ब्रिटिश का जो संविधान था वो भारत को सौंपा गया था, जिसको 26 जनवरी 1950 में भारत ने अंगीकृत किया आमूलचूल परिवर्तन के साथ में। तो संविधान तो ना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है, ना ही संविधान किसी का। संविधान इस भारत को चलाने के लिए एक कानून का नाम था, जिसमें गलत तरीके से पार्टियां आईं, अपने ढंग से आमूलचूल परिवर्तन करती। संविधान आप कह रहे ब्रिटिश का था, थोड़ा सा जोड़ बटोर करके नया संविधान लिखा गया, अंगीकृत किया गया, अंगीकृत लिखा गया, अंगीकृत वही जोड़ बटोर। मगर इतिहास देखा जाए 2 साल 11 महीने 8 दिन कुछ ऐसे संविधान लिखने में लगा था। उसको अंगीकृत करने में, तो आमूलचूल परिवर्तन करने में ब्रिटिश भारत संविधान में से ब्रिटिश शब्द हटाने में इतने दिन लग गए। सच्चाई ये है। तो आप मायावती के इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, राजनीतिक लोगों के बयान हैं और राजनीतिक लोग अपने फायदे के लिए बात करते हैं। हमको लगता है, आम जनता कैसे देखती है? पहली बात मैं बता दूं कि मायावती जी को चाहिए कि नीले कलर का वो पेटेंट करवा लें, तो इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत पैसे आएंगे उनके पास में, भाषण देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जनता से कुछ लेना देना नहीं। कलर तो सबके होते हैं। नहीं, कलर सबके होते हैं, लेकिन पेटेंट सबका अलग अलग होता है ना। जैसे भाजपा का पेटेंट है नीला, मतलब भगवा और हरा। कांग्रेस का है मतलब तिरंगा है, 4 रंग का। हमारा जिसे हम तिरंगा बोलते हैं वो 4 रंग का है। जो चक्र बनाते हैं वो नीले रंग का ही होता है। तो पहली बात हमें ये कहना चाहिए कि वो कहना चाहता हूँ कि नीले रंग का वो पेटेंट करा लें, इलेक्शन लड़ना छोड़ दें। और जितनी भारत की पार्टियां हैं, सब लोग जनता की भावनाओं से खेलते हैं, ना ही भारत के लिए, भारत की जनता के लिए समानांतर कानून है। जब हमारा संविधान में है कि सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, तो मुख्यमंत्री जी को इतनी बड़ी सुरक्षा क्यों? उनके गुंडे दोस्त जो अभी ठेला लगवाए थे, एक पत्रकार को मारा, तो उनको I+ की श्रेणी की सुरक्षा क्यों? और हमारा FIR नहीं दर्ज होता। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही कि हमारा FIR तक दर्ज नहीं होता। मगर अभी भाजपा हाल ही में उस संविधान गौरव अभियान शुरू किया था, घर घर तक संविधान की जानकारी पहुंचाने। मैंने कहा ना, भावनाओं से खेला जाता है। संविधान को पहुंचाने का काम कांग्रेस ने भी शुरू किया, सारी पार्टियां करती हैं। कितने लोगों ने संविधान की प्रतियां पहुंचाई, और जिसके यहाँ संविधान की प्रतियां पहुंचाएंगे उसमें कितने लोग शिक्षित हैं जो पढ़ पाएंगे? आज हमारे देश में 20% भी शिक्षा नहीं है, 80% आज भी लोग निरक्षर हैं। तो उनको कब पढ़ाओगे? आपको दवाओं की ज़रूरत है, आप जाइए अस्पतालों में तो वहाँ एक अलग पर्चे पर नाम नहीं लिखा, क्या बीमारी है क्या कुछ नहीं लिखा, दवाई का नाम लिखा जाता है, प्रिस्क्रिप्शन ही नहीं है। नाम उसका प्रिस्क्रिप्शन का एक छोटी सी चिट दी जाती है, जिसमें से जो दवा मिलती है खुद पढ़े या खुदा पढ़े के सिद्धांत पर है। वो दवा सरकारी अस्पताल के सरकारी डॉक्टर्स लिखते हैं, और वो सारी दवाएं प्रधानमंत्री जो दवा वाली योजना वहाँ से मिलती है। आप चलिए जहाँ प्रधानमंत्री आरोग्य योजना, तो हम जाके खरीदें उसको। तो डॉक्टर को भी प्राइवेट कर दो भाई, अस्पताल में क्यों इतना पैसा हमसे लेकर के आप खर्च कर रहे हो? ये महत्वपूर्ण है, मायावती जी को इस पर बात करना चाहिए।
और कोई भी पार्टी जनता के मुद्दे पर बात नहीं कर रही है। हम तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, भारत के भी रहने वाले हैं, लेकिन हम उत्तर प्रदेश की खासकर बात करते हैं। 34 सालों से 38 सालों से हम, बल्कि मैं कहूँ कि 85 के बाद कोई इंडस्ट्रीज एक लगी हो जो जनता के हितों के लिए हो, जिससे रोजगार उत्पन्न किया गया हो। जितनी भी सरकारें आई, सपा है, बसपा है, भाजपा है, कांग्रेस, सिर्फ सबने अपना उल्लू सीधा किया। सिर्फ लोग अपनी उल्लू सीधा करते हैं। जमीन पर कब्जा करके मकान बना लेंगे, जमीन को बेचवा करके अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद लेंगे, सरकारी सुविधाएं खरीद लेंगे। मायावती ने यह भी कहा अनादर करने वालों को जनता सबक सिखाएगी। अनादर कौन कर रहा है? अमित शाह के बयान को उन्होंने बंद लफ्जों पर टारगेट। अनादर ही ना हो, उसका अनादर कहाँ से हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर साहब का जिस देश की जनता संविधान को जानती नहीं कि संविधान में क्या लिखा, 80% जनता नहीं 80% तो निरक्षर है, वो जानेंगे ही क्या? और पढ़ने वालों में से 4% भी नहीं जानने वाले हैं। तो हमारे यहाँ 96% अगर संविधान को जाने ही नहीं, पढ़े नहीं, उनको पढ़ाया नहीं गया, स्कूलों में लागू ही नहीं किया जा रहा है बचपन से लेकर के हायर एजुकेशन तक, तो ये बताइए वो संविधान कौन सा है? संविधान मगर भारत, पूरा भारत संविधान से चला। लॉ स्टूडेंट हो, पत्रकार हो, चाहे जो हो, सब एक संविधान से चल रहे। यहाँ तक प्रधानमंत्री भी पहले शपथ लेने से पहले संविधान की प्रतिमा को हाथ लगाकर चूमते हैं। तो वो एक दिन शपथ लेना होता है उनको, भाई शपथ लेना होता है। आप कोर्ट में चले जाइए, गीता की कसम खाते हैं तो कसम सच्चे बोलते हैं क्या? वहीं बगल में जज साहब के बैठा हुआ आदमी घूस लेता है, वो अपराध नहीं है, दिखाई नहीं देता है क्या? प्रधानमंत्री फोन करके कहता है कि स्लॉटर हाउस खुलवा दिया जाए उत्तर प्रदेश के, और उसी का खामियाजा भुगत रहे हैं आजम खान साहब, भुगत रहे हैं। गलतियां उन्होंने भी करी, उसी संविधान की बात कर रहे हैं कि उसको स्लॉटर हाउस खोल दिया जाए। अगर उस पर कोई संविधान में सबकी आपके हिसाब से सबको एक नजरिए से नहीं देखा जा रहा। बिल्कुल नहीं देखा जा रहा, हमको तो नहीं लगता है। अगर कोई बता रहा हो ऐसा कि समान नजरिए से देखा जा रहा हो, तो कोई भारत का आदमी इस बात को एक्सेप्ट करके मैं बता दे। क्या सच में भारत का संविधान सबको एक नजरिए से नहीं देख रहा? देखिए, वोट के चक्कर में भगवान बदल जाते हैं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय श्री राम की जगह जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। तो ये संविधान की बात करती हैं। अभी आप कह रहे हैं कि शपथ का संविधान के लेते हैं, संविधान के अनुसार कितने लोग चल रहे हैं। हाँ, ये कहने के लिए है कि संविधान से जो है पत्रकार चल रहे हैं, संविधान से पुलिस विभाग चल रही है, परिवहन विभाग चल रहा है, और सारे जो है स्वास्थ्य विभाग चल रहे हैं, लोक निर्माण विभाग चल रहा है, सब विभाग चल रहे हैं, सारे लोग संविधान चल रहे हैं। कहने के लिए अभी एक व्यक्ति निकलेगा मंत्री, यहाँ से सारा ठेला खुमचा हट जाएगा, और मंत्री चला गया, ठेला खुमचा फिर लग जाएगा। अभी सुबह हटाए गए, शाम को लग गए। तो संविधान, आप मायावती के बयान को किस नजरिए से देखिए, मायावती जी केवल बोल रही हैं। मायावती जी को आंदोलन करना चाहिए था। जब अमित शाह जी बोले थे, उन्होंने किया भी 24 तारीख 24 तारीख के नाम नहीं किया, नाम मात्र का कहने के लिए। नहीं तो कभी किसी जमाने में मायावती जी लखनऊ में रैली कर देती थी तो 10-20 लाख आदमी यहाँ आ जाता था, पूरा लखनऊ जो है त्रस्त हो जाता था, जाम में फंस जाता था, सारी बातें होती थी। आज तक कोई जो है रमाबाई अंबेडकर मैदान नहीं भर पाया, केवल मायावती जी ने भरा था। तो अब उनकी गरिमा धीरे धीरे घटती। क्या मायावती का बयान बिल्कुल सही बैठता है कि कांग्रेस नीला कपड़ा पहनकर नाटक कर रही है? देखिए, मायावती जी क्या कह रही, क्या नहीं कह रही, कांग्रेस पे क्यों आरोप लगा रही, अपने अंदर क्यों नहीं आत्मलोकन करती हैं कि हम संविधान के लिए कितनी लड़ाई लड़े हैं, हम संविधान के लिए क्यों नहीं जो है उस समय बोले जब अमित शाह जी बोल रहे थे, क्यों नहीं आई मैदान में? तो आई भी थी। आई कब आई? उन्होंने ट्वीट से होगा। लोहिया जी ने कहा था जब सड़कें सूनी हो जाएंगी तो संसद हमारा हो जाएगा। तो यही हो रहा है ना कि जब आप कुछ बोलेंगी नहीं, आप एक काफ़ी लोगों की उसकी नेता थी, तो आपने बोला नहीं, आप केवल चुप्पी साधी हुई है, आप डरी सहमी हुई हैं, आपने संविधान की रक्षा कर पा रही हैं, दलितों की रक्षा कर पा रही हैं। मायावती ने कहा अल्पसंख्यकों की रक्षा कर किसी की रक्षा नहीं कर पा रही मायावती आपके हिसाब से। मायावती ने बयान में ये भी कहा, हाल ही बयान है जिससे पहले अम्बेडकर को लेकर, संविधान को लेकर मुद्दे हुए थे, राजनीति हुई थी, तब ये कहा था कि जब सत्ता पक्ष विपक्ष को वोट याद आता है तब दलित याद आता है। वो जो कह रही उनसे पूछे कि दलित उनको क्यों याद आ रहा है, अब जब उनका वोट सब खिसक गया, अब वोट बचाने के लिए वो स्वयं में बोल रही हैं। अगर दलितों के लिए वो संघर्ष क्यों होती, तो उनसे बड़ा नेता प्रदेश और देश में कोई नहीं होता। सच में आरक्षण खत्म पे है भाई, संविधान खत्म है, संविधान जब खत्म होगा तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। क्यों हम लोग, एक मिनट, क्यों जो है हम लोग कहते हैं कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है? ये
अपरोक्ष रूप से नौकरियों में जो है आरक्षण खत्म किया जा रहा है। जहां एक बल्क में जैसे 500 पोस्ट निकालना चाहिए तो 5 निकाल लेंगे, 10 निकालेंगे, ऐसे करके संविधान को खत्म करें, आरक्षण को खत्म करें। और मायावती जी जो इस समय बोल रही हैं वो केवल अपने वोट को बचाने के लिए बोल रही हैं। जो भी बोल रही हैं वो जनता के लिए नहीं बोल रही हैं, जनता की बात नहीं रख रही, गरीबी, बेबसी, लाचारी, भ्रष्टाचार, महंगाई पे नहीं बोल रही हैं, केवल अपने वोट को बचाने के लिए इस तरह की बात। सच में अब मायावती अपने वोट को बचाने के लिए बात कर रही है। पत्रकार महोदया, कुमारी बहन मायावती जी का आज का दिन पर्व जो है जन्मदिन की बधाई हो। जहाँ तक संविधान की बात आ रही है, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ये संविधान को नहीं मानती है और संविधान के खिलाफ में आज से कम 50 वर्ष पहले का नेहरू जी के ज़माने समय तक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया तो कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस कहती भाजपा कर रहे हैं, भाजपा कही कांग्रेस कह रही है, मायावती कह रहे हैं जब वोट की बारी आती है तो दलित दिखाई देते हैं। भारतीय जनता पार्टी संविधान और कानून को मानती है और समाजवादी पार्टी दंगा प्रसार बलवा या जितने अल्पसंख्यकों का मन बढ़ा रही है तो समाजवादी पार्टी बढ़ाती है। यहाँ दलित का मान सम्मान की बात आ रही है। हम कह रहे हैं कि अपमान किसने किया? सपा क्या किया है भारतीय एक मिनट मेरा बात सुन ले, सवाल सुन ले। मायावती ये भी कहती है सपा दलित का दिखावा करने का काम करती है, सपा पीढ़ियां साथ लेकर चलती हैं मगर दलित को पीछे छोड़ रही है। बिल्कुल बहन मायावती जी बिल्कुल सत्य बोल रही हैं। उनके साथ में घटित घटना घटी है वो चीज़ बता रही हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का रूपरेखा उन्होंने देखा है, वो चीज़ बता रही है। भारतीय जनता पार्टी दलित का कभी अपमान नहीं किया है, सम्मान किया है और सम्मान करके सम्मान में वो दिया है और वो सबका साथ। वो कह रही है आरक्षण खतरे में, अल्पसंख्यक खतरे में। कोई खतरा में नहीं है, विकास की धारा बह रही है, सबका साथ सबका विकास। क्या सच में विकास की धारा बह रही है? सबका साथ सबका विकास वही थे ना, हाथरस में देखा था दुनिया, एक दलित लड़की के साथ में क्या ये लोग किए थे, दुनिया देख रही है। उन्नाव में इनके जो है विधायक जी ने क्या किया था, दुनिया देख रही है। तो ये सब खाली फर्जी एक हवा बनाते हैं। अब जहाँ वो कागज की नाव चलाना चाहते हैं प्रयागराज में, जो कि संभव नहीं है, फेल हो गई है। कल एक ट्विटर आपने देखा, अखिलेश जी ने ट्वीट किया था कि हरियाणा की महिलाएं, बिहार की महिलाएं, झारखंड की महिलाएं सब परेशान हो रही हैं, जिसके ऊपर एक तंबू तक का भी नहीं लगाई है सरकार। आप मायावती के बयान से कितना किस नजरिए से देखते हैं, कितना संतुष्ट है? मायावती जी खाली एक अब दलितों का भी बात करने में डरती हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम हो चुकी है मायावती जी, तो उस पर कोई कहना कोई मतलब ही नहीं है। मायावती का ये भी कहना है कि वो हाल ही एक दो बीच में अपना राय बाबा साहब के ऊपर देती रही हैं कि अनादर, जो बड़े दल के बड़े नेता ने अनादर किया, अभी तक पश्चाताप नहीं किया। भाई जिसने अंबेडकर जी का विरोध किया अभी उसी के पार्टी को समर्थन दे रही हैं। जहां वो बोलते हैं यहाँ कैंडिडेट न लड़ाओ, वहाँ कैंडिडेट नहीं लड़ाती हैं। क्या मिली भगत हो गई है बसपा और भाजपा की? ये तो चल रहा है बसपा और बीजेपी की, भाई मिली भगत तो ये है। ये सभी दलित वर्ग के लोगों ने जान लिया है, इसीलिए लोग इनको वोट देना पसंद नहीं कर रहे हैं। डायरेक्ट भाजपा को वोट दे रहे हैं? कांग्रेस को दे रहे हैं। अच्छा, सीधा कांग्रेस को? क्योंकि पता है कि ये दल बदलू हैं, ये भाजपा से मिली हुई हैं, इसलिए वो लोग अपना जान बचाने के लिए कांग्रेस में गए हैं कि जहां हमको सम्मान मिले, न्याय मिले और संविधान बचाने वाला कोई खड़ा है तो कांग्रेस पार्टी खड़ी है। मगर कांग्रेस पर कहते हैं कि नीला कपड़ा पहनकर नाटक कर रही है। कौन? मायावती जी? तो वो नाटक कर ही रही हैं। जब अपने कांग्रेस नीला कपड़ा पहनकर नाटक कर रही है। कांग्रेस ने संविधान बचाने के लिए लोकसभा में आवाज उठाई, जो कि सबके सामने वीडियो है, तो उसमें कैसे झूठ हो सकता है भाई? बिल्कुल, कैसे झूठ हो सकता है। हम आपके साथ फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे, एक नए चर्चे के साथ। तब तक के बने रहे शी न्यूज़ के साथ। मैं उंजला, हमारे कैमरा साथी मोनू, लखनऊ।